कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला। वोटर्स, पोलिंग स्टाफ, उम्मीदवारान और सियासी जमातों को पुरअमन माहौल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सबको आज मेरा प्यार 16 अक्टूबर इतवार के दिन अपने घर वालों को सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डालनी है। अवाम इमरान खान के साथ, कप्तान मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देने को तैयार। चेयरमैन PTI 7 कौमी नशिस्तों पर मैदान में उतर गए। NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 22 मर्दान, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, कराची के हल्का NA 239 कुरंगी और NA 237 मलीर में भी इमरान खान खुद मुकाबला करेंगे। कप्तान ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरअज़म, कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हम ज़रूर कामयाब होंगे। इमरान खान का कहना है कि मुखालफीन धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। पता चला है कि 10-10 हज़ार वोट ये इजाफी डलवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार आदमी हैं। अब तो ऑडियो लीक्स में भी वाज़ेह हो गया है। ज़िमनी इंतखाब कौन जीतेगा, अवाम ने पहले ही फैसला दे दिया। शहरियों का कहना है कि वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाहिद सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। बच्चे हमारे अहद के बाशऊर हो गए। इमरान खान की तकारीर से बच्चों में भी सियासी शऊर आ गया। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट देना है, मुहिम चलाएंगे। वालदैन और बड़े बहन भाइयों को भी कायल करेंगे कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें और कप्तान का साथ दें। इंतखाबात का मैदान, क्या जीतेगा इमरान खान? 13 जमाती इत्तेहाद परेशान। सबसे बड़ा चैनल करेगा सबसे पहले फाते का ऐलान। बोल न्यूज पर सुबह से शाम तक खुसूसी नशरियात। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर ज़िमनी इलेक्शन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सबसे बड़ा पैनल, सीनियर तज्जियाकारों के माहिराना तज्जिए, लम्हे लम्हे की खबर। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज भी जारी रहेगी। पोलिंग से लेकर नताइज तक हर पल की खबर सिर्फ बोल पर। लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं, कप्तान ने वाज़ेह कर दिया। कहा प्लानिंग जारी है, मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाए तो कॉल दे दूंगा। ये चाहते हैं इमरान खान को नाअहल कराकर इलेक्शन करा दिए जाएं। नवाज शरीफ अगर वापस भी आ जाता है तो इन्हें नुकसान होगा, हमें फ़ायदा होगा। बोले इलेक्शन हो जाएंगे तो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत बेहतर होगी। हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो फिर कॉल नहीं दूंगा। नून लीग की पुरानी रविश बरकरार, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के उम्मीदवार आबिद शेर अली की घर घर इंतखाबी मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सना को नोटिस जारी कर दिया। सुबह 10 बजे वजाहत के लिए तलब। ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफ़ॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई थी। अभी भी वक्त है, हम मुल्क को बचा सकते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो जो हमें निकालेगा वो भारी कीमत लेगा। ख़तरा है जो कीमत मांगेंगे उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अमरीका के पाँव में गिर गए। पाकिस्तान इनकी जितनी खिदमत करेगा अमरीका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरीकी खारजा पॉलिसी में भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
अमेरिका जो बाइडेन के बयान की वजाहत दे। अमेरिकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अमेरिकी सदर के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी मरासिला भी थमाया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मरासिले के लिए जरिए बयान की वजाहत तलब। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के एटमी असास गैर मुनज़्ज़म हैं। तेरह जमातें हमारे खिलाफ सफारा हैं। पीडीएम को एक बार फिर शिकस्त और मायूसी होगी। सुबह का सूरज तहरीक इंसाफ की कामयाबी की नवीद लेकर आएगा। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। एलओसी की ऑपरेशन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आईएसपीआर के मुताबिक सिपह सलार ने नौशहरी सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ के जवानों के जज्बे की तारीफ। और उनकी इजाज़त और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है कि हम ये जो कीमतें हैं चारों प्रोडक्ट्स की इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी सारी रहेंगी और कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ना इजाफा किया जाएगा, ना ही वो जो मामूली सी जो कमी है उसको पास किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पर, डॉलर भी सस्ता, लेकिन हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वाशिंगटन से वीडियो बयान। कहा कि हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई थी। कंबर शहदाद कोट के सैलाब से मुतासरा शख्स की फरियाद आर्मी चीफ ने सुन ली। पाक फौज के जवान ने इमदाद लेकर पहुंच गए। गाँव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुहैया किए। 100 राशन बैग, 50 खेमे, 50 कंबल भी बांटे। तिबी मुआयना भी किया। मुतासिर पाक फौज के मशहूर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुक्काम ने हुक्म तामील से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार हुआ खत्म। T20 वर्ल्ड कप आज से अपना रंग जमाएगा। पहले मरहले में क्वालिफाइंग मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और नामीबिया की टीमें इफ्तिताही मैच में इन एक्शन होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।